मुर्शिदाबाद से टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के बीच झड़प की खबर आ रही है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वह मुर्शिदाबाद से, यानी पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। और विजुअल में चल रहे इस शख्स को तो आप पहचानते ही होंगे, हुमायूं कबीर हैं। वही हुमायूं कबीर जिन्होंने इसी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा की थी। मैं उस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन फिलवक्त स्थिति यह है कि मुर्शिदाबाद से टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के बीच झड़प की खबर आ रही है। और पीछे जो विजुअल देख रहे हैं आप, यह उसी झड़प की है। दावा किया जा रहा है कि हुमायूं कबीर एक बूथ पर पहुंचे थे जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जबरदस्त विरोध हुआ है। हालांकि हुमायूं कबीर की ओर से दावा किया गया है कि उन्हें हक है कि अपने बूथ पर जाएं, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के जो समर्थक हैं वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हुमायूं कबीर की जो नीयत है, उनका जो इंटेंशन है, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले इस पूरे वीडियो को आप देखिए। तो आपने देख लिया, दरअसल ये मुर्शिदाबाद की घटना है। वही मुर्शिदाबाद की घटना है जहां से हुमायूं कबीर ने, जिस स्थान पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद निर्माण करने की घोषणा की है। दावा किया जा रहा है कि वहां 22,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ेंगे। ये मुर्शिदाबाद का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो वहां की सामाजिक संरचना है, उसे समझना भी बेहद जरूरी है। मुर्शिदाबाद की कुल आबादी में 72%, 72% मुस्लिम आबादी है। और उसी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद निर्माण करने की घोषणा की थी, जिसके बाद टीएमसी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। आपको हम बता दें कि हुमायूं कबीर टीएमसी के ही विधायक हुआ करते थे। इसके पहले तक वे रेजी नगर और भरतपुर से विधायक होते थे, लेकिन जब उनके द्वारा, यानी हुमायूं कबीर के द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण की बात की गई तो टीएमसी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। और उसके बाद हुमायूं कबीर ने आम जनता यूनियन पार्टी का गठन किया और उसी आम जनता पार्टी के तले वे चुनाव लड़ रहे हैं। एक जो वीडियो इस बीच वायरल हुआ था, उस वायरल वीडियो में कई तरह के खुलासे हुए थे। दरअसल उस वीडियो में यह कहते सुना गया था कि उनकी कोशिश या उनका भाजपा के साथ एक डील हो गया है। वो 72% जो मुस्लिम आबादी है, जहां भाजपा की जड़ें बेहद कमजोर है, टीएमसी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। वो जो वायरल वीडियो था उसके अनुसार उनका भाजपा से डील हो गया था। 1,000 करोड़ में डील हुआ था और 200 करोड़ रुपए एडवांस लेने की बात कही जा रही थी। और उसका जो मकसद था मुस्लिम मतदाताओं को टीएमसी से विमुख करना, यानी टीएमसी से अलग हटाना, ताकि भाजपा की राह आसान हो सके। लेकिन बाद में हुमायूं कबीर ने कहा कि एआई जनरेटेड वीडियो है, इनका सच्चाई से कुछ वास्ता नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में हुमायूं कबीर एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे जब उनके द्वारा उस बाबरी मस्जिद या बाबरी मस्जिद के बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण करने की घोषणा की गई थी। और ठीक यूपी के बाबरी मस्जिद की तरह ही बाबरी मस्जिद नाम रखा गया था। टीएमसी को कहीं ना कहीं नागवार गुजरा था, उसे लगा था कि कहीं ना कहीं इसके सहारे कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश हो रही है। यदि टीएमसी किसी बाबरी मस्जिद के निर्माण में के साथ खड़ी होती है या उसके कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, तो यह जो हिंदू मतदाता हैं उनके लिए गलत संदेश होगा और खासकर टीएमसी का जो सेकुलर कैरेक्टर रहा है उसको नुकसान पहुंचाएगा। यही कारण था कि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया था। उसके बाद हुमायूं कबीर काफी सक्रिय रहे और
उनके, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि उनके द्वारा जनता यूनियन पार्टी का गठन किया गया, उसी पार्टी के तले वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि उसी मुर्शिदाबाद में जहां हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा की थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनका मुठभेड़ हो चुका है, मुठभेड़ हुई है। और हुमायूं कबीर का दावा है कि उनको बूथ पर जाने से रोका जा रहा है, जबकि दूसरी ओर टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हुमायूं कबीर कहीं न कहीं बुद्ध को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, यही कारण है कि उनका विरोध किया जा रहा है। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल से यही है और जारी मतदान, आपको जैसा पता है कि पहले चरण का चुनाव वहां हो रहा है और इस चुनाव के बीच हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जो भिड़ंत है, इस बड़ी बड़ी सुर्खी है और बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि उस मुर्शिदाबाद में 72% आबादी जो है मुस्लिम कम्युनिटीज की है। उसी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण की बातें की गई थी, दावा किया गया था, इसकी घोषणा कर दी गई थी। तब भी सवाल उठे थे कि पैसे कहां से आ रहे हैं, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इस तरह के तमाम सवाल सियासी गलियारे में चल रहे थे। और इन तमाम सवालों के बीच इस वक्त जिस तरह की तस्वीर सामने आई है कि मुर्शिदाबाद की उसी धरती पर जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटा गया है एसआईआर के, अब उसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति डबल के स्थानों पर नाम था और कई सारी त्रुटियां थी। दूसरी तरफ टीएमसी दावा करती रही है कि वो जानबूझकर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उसी मुर्शिदाबाद में इस वक्त टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के बीच भिड़ंत है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो कोशिश हुई थी कि हुमायूं कबीर को सामने रखकर उस वोट के समीकरण को साधने की, या टीएमसी जिस तरह हुमायूं कबीर चाह रहे थे कि वो मुस्लिम मतदाता उनके साथ ही खड़े होंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह मुर्शिदाबाद में ही, उसी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद और उसके आसपास की सियासत में कितना बड़ा फैक्टर होते हैं और क्या मुस्लिम कम्युनिटी टीएमसी का साथ छोड़ती है, या हुमायूं कबीर जैसा कि टीएमसी का दावा है कि वह एक प्रयोग का हिस्सा है और कहीं न कहीं टीएमसी की ओर से हुमायूं कबीर को भाजपा से जोड़ा जा रहा है। तो क्या यदि ऐसा है तो क्या वास्तव में हुमायूं कबीर मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ ले जाने में सफल न होते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त मुर्शिदाबाद की उसी धरती पर हुमायूं कबीर को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो समझा जा सकता है कि उसी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को